राजस्थान भारतवर्ष के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक, जहाँ की संस्कृति, राजसी ठाठवाड़, वेशभूषा और पर्यटक स्थल दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया भर के सेलिब्रिटियों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग की सबसे पहली चॉइस। यहाँ एक तरफ खूबसूरत रंग बिखेरता थार रेगिस्तान है, वहीं दूसरी तरफ राजा महाराजाओं के विशाल गढ़ और किले, कहीं सुंदर जंगल तो कहीं सुंदर बड़ी बड़ी पानी की झीलें इस राज्य की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वहीं राजस्थान में सबसे खूबसूरत शहर और पर्यटक स्थल की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है उदयपुर। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मीना फैमिली। तो स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग हैं झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर में, और यहाँ करने वाले हैं हम उदयपुर के सारे टूरिस्ट पैलेस एक्सप्लोर, और वो भी 3 से 4 दिन में। तो डे 1 में हम विजिट करने वाले हैं फतेह सागर लेक के आसपास के जो टूरिस्ट पैलेस हैं उनको, और उनमें प्रमुख है सहेलियों की बाड़ी, नीमच माता मंदिर, सुखाड़िया सर्किल, फतेह सागर लेक और सज्जनगढ़ फोर्ट। और डे 2 में हम विजिट करेंगे पिछोला लेक के आसपास के जो टूरिस्ट पैलेस हैं उनको, और उनमें है सबसे पहले सिटी पैलेस, लेक पिछोला, जगदीश टेम्पल, गुलाब गार्डन, दूध तलाई और करणी माता मंदिर, और वहीं है सनसाइड पॉइंट भी। और फिर डे 3 में हम विजिट करने वाले हैं आउटर उदयपुर को। तो उदयपुर के आउटसाइड में जो टूरिस्ट पैलेस है उनमें प्रमुख हैं एक लिंगी महादेव मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर, नाथद्वारा, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ फोर्ट। तो आज हमारा डे 1 है और आज हम विजिट करने निकले हैं फतेह सागर लेक के आसपास जो टूरिस्ट पैलेस है उनको। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं सहेलियों की बाड़ी। तो आओ चलो चलते हैं। और अभी हम लोग हैं सहेलियों की बाड़ी में, और सहेलियों की बाड़ी में प्रवेश है प्रातः 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक। भारतीय नागरिकों के लिए है 20 रुपये का टिकट और फॉरनर के लिए है 100 रुपये का। तो इसमें हम टिकट लेते हैं। टिकट लीजिए मैडम। तेरा पर्स नहीं समझ रहा एक। पुराने समय में सहेलियों की बाड़ी एक शाही बगीचा हुआ करता था। यह बहुत ही सुंदर वाटर फाउंटेन, तरह तरह के सुंदर फूलों की क्यारियों और छायादार पेड़ों से सजा हुआ एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। और इसकी एक विशेष बात है, इसमें जो वाटर फाउंटेन लगे हुए हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के संचालित है, जिसको बगीचे से थोड़ा आगे ऊंचाई पर स्थित फतेह सागर लेक के पानी के प्रेशर से संचालित किया गया है, क्योंकि इस बगीचे का निर्माण सन 1734 में हुआ था और उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी हुआ ही नहीं करती थी। इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी में विजिट करते समय एक अलग ही वाइब का एहसास होता है, और यह बगीचा एक अद्भुत आर्किटेक्ट का उदाहरण भी है। और इतने ज़्यादा
ज़्यादा घने पेड़ और पौधों की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट भी एक बहुत ही सुंदर एहसास देता है। गर्मियों में तो यहाँ पर वास्तव में बहुत सुकून मिलता है। सहेलियों की बाड़ी को विजिट करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। तो इसके बाद में हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और अभी हमने सहेलियों की बाड़ी देख ली है। अब मैडम खाएगी जूस, पता है, और क्या, और मैडम खाएगी कोल्ड कॉफ़ी। अभी हम कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे या लस्सी पियेंगे, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। वैसे यहाँ करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है फतेह सागर लेक और नीमच माता, और बस इतनी ही दूरी पर है सुखाड़िया सर्किल। वो भी मेन डेस्टिनेशन पॉइंट है, लेकिन उनको हम बाद में विजिट करेंगे। क्यों, उसका भी हम कारण बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों करीब 15 मिनट भी नहीं लगी, 9 किलोमीटर दूर है। तो बाइक से तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, इधर उधर से गलियों में छो के निकाल के और तुरंत पहुँच जाते हैं। यहाँ सज्जनगढ़ फोर्ट की एंट्री, मेन एंट्री गेट। सर एक टिकट कहाँ मिलेगा? एंट्री टिकट लेके नहीं आए थे तो विंडो पे जा रहे हैं, अब हम लेते हैं टिकट। तो यहाँ पर एक ही जगह पर 2 टूरिस्ट पैलेसेज मौजूद है। एक तो यहाँ का मुख्य आकर्षण है सज्जनगढ़ फोर्ट, और दूसरा है उदयपुर का जूलॉजिकल पार्क। तो वो भी विजिट किया जा सकता है अगर आप यहाँ आए हैं तो पहले हमने सज्जनगढ़ फोर्ट जाने का फैसला किया। तो वहाँ का एंट्री टिकट है 155 रुपये पर पर्सन, और पार्किंग का अलग से है। अगर 2 व्हीलर है तो 60 रुपये, और 4 व्हीलर है तो 300 रुपये पार्किंग चार्ज वसूला जाता है। क्योंकि एक तो यह फॉरेस्ट एरिया है, और दूसरा ऊपर पहाड़ी पर स्थित फोर्ट तक अपने व्हीकल से पहुंचा जा सकता है, जो करीब 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसलिए इतना चार्ज वसूला जाता है शायद, मेरे हिसाब से। तो हम टिकट लेकर आगे चलते हैं। और आरुष आप पहुंचा है सज्जनगढ़। कहाँ गया आरुष? सज्जनगढ़ पार्किंग में। अब आपको दिखाते हैं हम सज्जनगढ़ फोर्ट। चलो आओ। सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ एक 5 मंजिला महल है। यह इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहाँ से पूरा का पूरा उदयपुर शहर बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने सन 1884 में करवाया था। इसके निर्माण के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था कि वह इस महल को एक खगोलीय केंद्र के रूप में विकसित करे, और यहाँ से मानसून के बादलों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। और विशेषकर मानसून के समय तो यह महल चारों तरफ से बादलों से घिरा रहता है, इसलिए इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर के आगे आ गया और खा जाएगा। ओ टाइगर को पकड़ो, टाइगर को पकड़ो।
ओ आगे आगे सांप आया, ओए खाएगा खाएगा खाएगा। ये अद्भुत जगह है। ओ मोर आ गई मोर। इस पैलेस के ऊपर से उदयपुर सिटी का जो मनोरम दृश्य देखने को मिलता है वैसा और कहीं से भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह है उदयपुर की जहां से फतेह सागर लेक और पिछोला लेक दोनों एक साथ देखी जा सकती है। तो सज्जनगढ़ फोर्ट को विजिट करने के बाद में अब हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे जस्ट मेन गेट के पास में ही है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। यह एक बहुत ही बड़ा चिड़ियाघर है और अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। यह बायोलॉजिकल पार्क एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे है तो ये भी एक चिड़ियाघर ही, लेकिन जैसे और सभी जगह के चिड़ियाघरों में होता है कि छोटी छोटी जगहों में जू बने हुए हैं और उनमें सभी जानवर छोटे छोटे बाड़ों में कैद रहते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ जगह भी भरपूर है और जानवरों के बाड़े भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र में घूमने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, तो पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लगा रखे हैं। उसमें कुछ चार्ज देकर उसमें कम समय में ही पार्क में विजिट किया जा सकता है। वैसे अगर आपके पास में भरपूर टाइम है तो इसमें पैदल ही विजिट करना चाहिए, जिससे एक तो यहाँ एंजॉय करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और दूसरा आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जल्दी जल्दी विजिट करवा देती है तो उसमें उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना हम जानवरों को देखकर एंजॉय कर सकें। आरुष तेरा दोस्त है ना लकड़ बग्गा? आरुष वैसे पैदल चलकर इसको विजिट करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय ही लगता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको पैदल ही विजिट करना चाहिए। लेकिन हमारे पास में टाइम की थोड़ी कमी थी और हम इससे पहले सज्जनगढ़ फोर्ट विजिट करके आए थे, तो थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर रहे थे, तो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वैन से इसे विजिट करने का फैसला लिया। लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली भी होता है, एक वैन का करीब 500 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन अगर शेयरिंग में इसे किया जाए तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इसमें करीब 10 सीटें होती है तो डिवाइडेशन हो जाता है। तो हमने भी एक फैमिली के साथ में ये वैन शेयर की और इसको विजिट किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी खरीदी, तो शेयरिंग टैक्सी में थोड़ा सा हमें कंसेशन मिल जाता है उस तरह से। तो ये ग्रुप और है हमारे साथ में, आगे आगे ड्राइवर और हमारे छोटे ड्राइवर भी बैठे हुए हैं। यार आरुष आरुष ये इस तरह से ये हमारे आरुष की जू की ट्रिप कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब आओ आपके फोटो खिंचाते हैं, देखो डंकी बन के। अब डंकी बनोगे, ये आ जाओ उसमें, चलो जाओ तीनों। आरुष शेर बन रहा है, अरे गब्बर सिंह आ गया है। ये क्या है? ये
तो दोस्तों हमने देखा जूलॉजिकल पार्क। तो आरुष बताइए आपको कैसा लगा जूलॉजिकल पार्क? कैसा लगा जू? क्या क्या देखने को मिला? मजा आया? तो हम आरुष ने देखा और आपने भी देखा हमारे साथ साथ में। तो दोस्तों जेब्रा रह गया, सॉरी, कोई नहीं। तो दोस्तों हमने देखा था सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि जू है बहुत बड़ा सारा, और उसमें खूब एंजॉय किया। और अब सज्जनगढ़ से फ्री होकर हम वापस चलते हैं उदयपुर की तरफ। तो अब हम जाने वाले हैं फतेह सागर लेक और उसके बाद में जाएंगे सुखाड़िया सर्किल। तो दोस्तों हमने एक दिन की आइटिनरी बनाई थी कि फतेह सागर लेक के आसपास के जो टूरिस्ट पैलेस है उनको विजिट करने की। और सज्जनगढ़ हम पहले इसलिए आए थे क्योंकि इसका टाइमिंग शाम 5 बजे तक ही है, तो हम इसको विजिट करने से ना चूक जाएं, इसलिए हमने इसको पहले विजिट करना उचित समझा। और दूसरा कारण था शाम 5 बजे से रात 11-12 बजे तक फतेह सागर लेक का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। पूरी लेक लाइटिंग से जगमग, और झील के किनारे पर बैठकर शाम को सनसेट होते हुए देखना भी एक अलग ही फील देता है। फतेह सागर लेक एक बहुत ही खूबसूरत झील है और चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से इसका व्यू और अधिक सुंदर हो जाता है। यहाँ पर बोटिंग करते टाइम ऐसा एहसास होता है जैसे कश्मीर की वादियों में बोटिंग कर रहे हैं। इसका व्यू ऑफ पॉइंट शाम को सनसेट के समय जितना अधिक खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मॉर्निंग में सनराइज के समय होता है। यह लेक सुबह 8 बजे से लेकर लेट रात तक टूरिस्टों से आबाद रहती है और चारों तरफ भीड़ भाड़ का सा माहौल रहता है। अगर फतेह सागर की वास्तविक खूबसूरती और यहाँ की शांति को फील करना है तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में आना चाहिए, क्योंकि सुबह 8 बजे तक यह लेक सिर्फ मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए ही ओपन रहती है और यहाँ पर केवल मॉर्निंग वॉक करने वाले ही होते हैं। उस समय इस लेक को विजिट करने का एक अलग ही फील होता है। और यहीं पास में उस सामने पहाड़ी पर स्थित है नीमच माता का मंदिर, जो ऊपर चोटी पर स्थित है। और मंदिर तक जाने के लिए वहां पर स्थित है रोपवे, तो रोपवे का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। और यहीं पर थोड़ी दूरी पर स्थित है सुखाड़िया सर्किल। अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो दिन में यहाँ बोटिंग होती है, तो बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। और अगर आपके पास में टाइम बचता है तो यहाँ भी विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पहले दिन का आइटिनरी प्लान, जिसमें हमने फतेह सागर के आसपास के टूरिस्ट पैलेसों को विजिट किया। तो कैसा लगा हमारा आइटिनरी प्लान कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो होने वाला है पिछोला लेक के आसपास के टूरिस्ट पैलेसों पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।